नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की जांचें कि 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो हमने इससे पहले वाला में क्या देखा था कि 5 से विभाज्यता तक के नियम तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 6 से विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। तो कैसे हम जानेंगे कि कोई भी संख्या 6 से वो विभाज्य हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो देखिए, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और अंकों सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से विभाज्य होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि इकाई के स्थान पर, यानी जो संख्या इकाई के स्थान पर 2 से विभाज्य होता हो और पूरी संख्या के अंकों को जोड़ने पर वो अगर 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। अर्थात देखिए, ये क्या है, 3 है, मतलब इकाई के स्थान पर क्या है, ना तो 0 है, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई नहीं है। अर्थात ये संख्या क्या हो गया, 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए, ये पूरी इकाई के स्थान पर ये हो गया इकाई के स्थान पर, ये हो गया इकाई के स्थान पर, ये हो गया इकाई के स्थान पर। अब देखिए, इकाई के स्थान पर 6 2 से कट रहा है। अब इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे कैसे, 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6, और इस संख्या के जोड़ने के बाद अगर ये संख्या 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या चीज से होगा, 6 से विभाज्य होगा, अर्थात नहीं होगा। अब जोड़ते हैं, 9 8 17 और 7 हो जाएगा 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 क्या 3 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। राइट, यानी दूसरा 6 से विभाज्य होगा। अब देखिए, इकाई के स्थान पर 4 है। अब इस संख्या को हम जोड़ते हैं तो 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4। अब जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 4 कितना हो जाएगा 17। अब 17 ये तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या नहीं 3 से कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। अंकों के योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इकाई के स्थान पर 8 है, यानी ये 2 से विभाज्य है। अब पूरी संख्या को हम जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 8। अब देखिए कितना हमें प्राप्त होता है, 3 3 6 6 4 10 और 10 8 18। 18 क्या है, 3 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए, इकाई के स्थान पर 1 है, यानी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ 2, कौन, दूसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल क्या है, 6 से विभाज्य है, और बाद बाकी जो भी है वो है 6 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 9 से विभाज्यता का भी आसान है, जैसे हमने 3 की विभाज्यता का नियम के बारे में जाना था, सेम उसी प्रकार से 9 की विभाज्यता का भी नियम है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसका भी वही हो जाएगा, सभी अंकों का योग है ना, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अंकों का योग, मतलब जो भी अंक दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, उसके अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो वो पूरी संख्या क्या चीज से हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए हम कुछ सवाल दिया हुआ इसको बनाते हैं। अब देखिए, ये 8 7 9 है, इसको हम जोड़ देंगे, यानी 8 जोड़ 7 जोड़ 9। अंकों का योग का मतलब यही, जो भी अंक दिया रहेगा उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह दे देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो देखिए, 8 7 15 और 9 5 कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए, ये 24 9 से कट रहा है, 9 से विभाज्य है नहीं है, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर को भी बनाएंगे, सबको जोड़ दीजिए,
जोड़ जोड़ जोड़, 6 5 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, और 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ये 9 से विभाज्य है, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अंकों का योग सेम 27, 9 तिया 27, मतलब 9 3 मर्तबे करता है 27 को, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, अब देखिए इसका अगले नंबर, तीसरा नंबर जोड़िए, जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे। 9 क्या को 9 है, 1 2 3 4 5, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 36 9 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए नहीं कि 9 9 है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आप कहिएगा कि सर 0 है, तो 36 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 36 ही प्राप्त होगा, राइट। अब इसका अगली नंबर संख्या देखिए, इसको भी हम अंकों के बीच में जोड़ का चिन्ह दे देते हैं और जोड़ देते हैं इसको। तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 8 26, और 26 और 7 कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी ये 33 हो जाएगी। और देखिए ये 33 9 से विभाज्य है नहीं है, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 8 3 21, 21 और 7 हो जाएगा कितना 21 और 7 28, यानी ये 28 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। सिर्फ ये रूल जो हम आपको इस साइड में जो लिख रहे हैं, ये रूल आपको याद रखना है, तब जाके ये सवाल जो भी इस प्रकार से कितना भी सवाल दिया रह जाएगा आप यूं चुटकी में बना लीजिएगा, बस आपको रूल याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, और तीसरा क्या है 9 से विभाज्य है, अथवा जो भी 5 को सवाल में से 3 को विभाज्य 9 से नहीं है, राइट। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की 10 से विभाज्यता की जांच कीजिए। अगर इस चैप्टर में हम कहें कि सबसे आसान सवाल कौन सा है, तो यह है 10 से विभाज्यता का नियम। इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि अगर अंकों के लास्ट यानी इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 0 हो, क्या हो 0 0 0 0 0 यानी 0 हो, तो वहां पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो। आपने सही सुना, इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो, चाहे वो कितनी बड़ी छोटा कितनी छोटी जितनी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 आ गया तो वो पूरी संख्या क्या चीज से होगी 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी संख्या रहे, अगर 0 जब तक नहीं आएगा इकाई के स्थान पर तब तक वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। आइए दिया क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं। 125 इकाई के स्थान पर 5 है, यानी ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई नंबर देखिए सवाल, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, राइट, तो ये क्या हो जाएगी पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगा। इकाई के स्थान वाली संख्या को हमें देखना है। अब देखिए इसमें भी इकाई के स्थान पर क्या 0 है, यानी ये भी 10 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा नंबर, ये पूरा में 5 5 5 5 यानी 5 वो 5 है, तो इकाई के स्थान पर देखिए 5 है, यानी ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। चौथा नंबर सवाल का हमारा ये नहीं होगा। अब देखिए इकाई के स्थान पर 0, आप कहिएगा कि सर इसमें तो 3 को 0 है। अब आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा, अब देखिए हमने रख दिया 91, 0 0 0 यहाँ पर 1 रख दिया, तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है इकाई के स्थान पर। अब देखिए इसमें 0 तो है और इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, यानी ये पूरी संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमें चाहे 10 0 रहे या 20 0 है, सिर्फ इकाई के स्थान वाले को ध्यान रखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वो पूरी संख्या क्या चीज से हो जाएगी 10 से विभाज्य हो जाएगी।